हैं जहाँ पर आप होना चाहते हैं, आपकी बहुत ही बेहतरीन सी जगह पे शादी हुई भी है, आप बहुत कमा रहे हैं, आप दुनिया के जो है 50-50 टूर्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों का से जो इतने ब्लेस्ड नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। तो जब आप मिनट बाय मिनट हर चीज़ बोस्ट करते हैं और हर जगह चेक इन करते हैं तो ऐसे लोगों की जो है थोड़ी सी दिल आज़ारी होती है। वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको जितना भी देता है ये उसका करम है, वही नवाजता है हर इंसान को। तो जितना आप बोस्ट करते हैं कभी ना कभी शायद किसी की दिल आज़ारी हो जाए। और वैसे भी एक चीज़ जिस पर मैं यकीन रखती हूँ कि नज़र लग जाती है बहनों और भाइयों, बाकी किसी चीज़ पर अगर यकीन ना रखो तो कहते हैं ना कोई काम जो एकदम से खुशखबरी मिले और जब तक वो हो ना जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए क्योंकि जिंक्स हो जाता है, नज़र लग जाती है। या अगर आप माशाल्लाह अल्लाह आपको और नवाजे किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आप होना चाहिए तो उसको इतना बोस्ट नहीं करना चाहिए कि उसको नज़र लग जाए या किसी और की दिल आज़ारी हो जाए। तो शेयरिंग आज जो मेरा टॉपिक है आपसे, वैसे अगर मैं उन खवातीन की बात करूं, बाकी सब छोड़े, फेसबुक छोड़े, सोशल मीडिया छोड़े, कुछ लोग होते हैं जिन्हें वैसे ही शेयरिंग की बड़ी आदत होती है। वो एक खुली किताब होना एक और बात है, लेकिन किसी और के सामने जा जाके जो है किताब वो रखना कि प्लीज़ इसको पढ़ लो, वो एक और बात होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब दुख में होते हैं या जब उनको लग रहा होता है कि इस वक्त मेरा कोई जो है हमदर्द नहीं है, तो जो पहला बंदा उनके सामने आता है वो हर बात उसकी दिल के अपने दिल की उसके सामने कर देते हैं। कहते हैं वो राज जिसको आप खुद राज ना रख सको, जो आपके दिल में ना रह सका, जो आप छुपा ना सके, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी और इंसान जो है उस राज को राज रखेगा। तो इस तरह की बातें कभी कभी जब आप बहुत डाउन होते हैं तो दिल कर रहा होता है शेयर करने का, लेकिन बाद में जब वो मसला सॉल्व हो जाता है, जब वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं रहती, तो एकदम बंदा कहता है यार इस इंसान को अगर मैंने ये बात ना बताई होती तो कितना अच्छा होता। तो कभी कभी अल्लाह ताला को ही अपना राजदार बनाना चाहिए या अपने पेरेंट्स को अपना राजदार बना ले। ऐसे लोगों को, एक आपके माँ बाप ही हैं जो कुछ भी हो जाए कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, तो ऐसे लोगों को या अल्लाह ताला को जो है हमेशा अपना राजदार बनाना चाहिए। और कभी कभी दुख बहुत होता है लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो पी लेनी चाहिए, ये बाद में हर चीज़, दुख सुख का टाइम, गम खुशी गुजर जाती है, लेकिन जितने लोगों को वो बात पता चल जाती है उससे वो बार बार आपको चीज़ रिमाइंड भी कराते हैं और आप भूल भी नहीं सकते और बाद में आप रिग्रेट भी करते हैं। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन समटाइम्स आपको थोड़ी फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी चाहिए। कभी कभी आप कुछ और लोगों को भी मुसीबत में डाल देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें बता के जो शायद फिर वो राज ना रख सकें। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो है अपनी शेयरिंग के मामलात में कम हो जाएं। तो ये जो बचपन से हमें बताया जा रहा है ना, इसको आज मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आप अगर शेयर ना करें तो बेहतर होता है। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि इंसान को किस हद तक बातें शेयर करनी चाहिए। आज जो मैंने आपको बताया ये तो मेरे तासुरात है शेयरिंग के बारे में, हो सकता है आपके कुछ और हो, तो आप मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि किस हद तक इंसान को जो है अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320088705। हमारा फेसबुक पेज है जी www.facebook.com/महकती-मॉर्निंग। आज के गेस्ट में अनाउंस करती चलूँ, आज हमारा बहुत ही मज़ेदार का जो है शो होने वाला है क्योंकि बहुत ही हल्ले गुल्ले वाली एक कास्ट यहाँ पर आ रही है। आप टीजर्स देख रहे होंगे कुछ अरसे से, थोड़े एनर्जेटिक से, एक एक्शन पैक्ड जो है एक ड्रामा सीरियल ATV पर जो है आ रहा है बहुत जल्दी। रोज़ आपको उसको थ्रिलर्स भी नजर आते हैं। उसकी कास्ट में मेरे कुछ बहुत फेवरेट जो है वो एक्टर्स भी हैं और बहुत जल्द आज ही जो है वो सीरियल स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी जो कास्ट है और उसके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, उन सबको हमने आज यहाँ पर बुला लिया है ताकि वो हम एक इन डेप्थ एनालिसिस दे सकें कि ये सीरियल इतना ज़बरदस्त सा जो आ रहा है हमारे TV पर, ये है क्या एक्चुअली और इसके अंदर क्या स्टोरी लाइन है, क्या उनकी कुछ मज़े की बातें हैं जो उन्होंने शेयर की शूटिंग के दौरान। सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास पूरी जान निसार की जो है आज ड्रामा कास्ट यहाँ पर आएगी, उन सबका इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन भी मैं आपसे कराऊंगी। बहुत ही हल्ला गुल्ला होने वाला है, तो आपने कहीं जाना नहीं है। और आपने एक लेटेस्ट इंटरनेट सेंसेशन देखी होगी आजकल, जो कि मुझे बड़ा, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो जब मुझे किसी ने बताया तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि है अच्छा। अगर आपने देखा हो आजकल जो हैशटैग चल रहा है चाय वाला, तो उस चाय वाले को भी, जिनका नाम अरशद खान है, उनको हमने यहाँ पर आज बुला लिया है और उनसे भी हम बातें करेंगे। और मुझे उनके बारे में कुछ बहुत ही स्टनिंग फैक्ट्स पता चले हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी जब वो यहाँ पर आते हैं। और द वुमन बिहाइंड द कैमरा, द सुपर वुमन बिहाइंड द कैमरा, जिया अली भी यहाँ पर हैं। उनसे भी मैं पूछूंगी कि कैसा लगा आपको ये ओवरनाइट फेम और ये एकदम से जो है डिस्कवर करना किसी को। एंड इसके बारे में भी बात करते हैं। मैं खुद भी मिलना चाह रही थी इनसे, मैं पूछना चाह रही थी कैसा लगता है एकदम से ओवरनाइट फेम होता क्या है भाई, हमारे लोकल स्टार। तो ये सब कुछ यहाँ पर जानिसार की टीम, यहाँ पर मजे मजे की बातें, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
बड़ा आता है तो आगे बढ़कर सलाम करते हैं। हम लोग आपकी हिफाजत के लिए दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी देते हैं। पुलिस इन सियासतदानों के घर की बांधी नहीं है। अगर अब कुछ ना किया तो फिर शायद बहुत देर हो जाए। समझाओ से कि जितना इनकलाब आना था आ गया बस। हमारा मकसद पुलिस को सबक सिखाना है, उनको बताना है कि हम उनसे बेहतर हैं। सर, मैं यूसुफ खान के खिलाफ आपसे रेड की परमिशन चाहता हूं। तो अब शुरू होगा। मैं बेटा चाहे जिसका भी हो, लेकिन मुलाजिम मैं आवाम का हूं। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। ये जो एक पावर पैक्ड एक्शन थ्रिलर ड्रामा आप देख रहे हैं जो बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एवरी टाइम आई सी द टीजर्स। एक तो मेरे लिए जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स होते हैं उसमें मैं वैसे ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। सो आई वुड रियली लाइक टू नो कि क्या है इस ड्रामे में, क्या होने वाला है, किस चीज़ के ऊपर है, ये क्राइम से रिलेटेड है या उसके डायलॉग डिलीवरी इतने मज़े की है, सारी चीज़ें मैं तो तारीफ़ करती रहूँगी। आई थिंक मुझे टीम को जो है यहाँ पर वेलकम कर देना चाहिए। और माशाल्लाह से आपकी अचीवमेंट्स इतनी है कि अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो मुझे प्लीज़ ये ना कहिएगा कि मैं अच्छी होस्ट नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से अचीवमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ है खावर अजहर साहब, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है, मार्केटिंग प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड प्रोड्यूसर, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग PTV, GM Communications PTCL, currently Chief Operating Officer of country's leading strategic communication firm CRS, and have produced many successful dramas like खुदा ज़मीन से गए नहीं, फसीले जान से आगे, कमी रह गई एंड किससे कहूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना अचीवमेंट की लिस्ट जब ज़्यादा हो ना तो फिर हमारे लिए रटना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। वेलकम टू आवर शो जी। हमारे साथ हैं आमिर यूसुफ जो कि डायरेक्टर हैं। इसके ये जो बहुत सारी ज़बरदस्ती शॉर्ट्स आपने देखी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके कसूरवार हैं, हम आपको ठहराएंगे। हमारे साथ हैं आमिर रज़ा साहब जो कि स्क्रीन राइटर एंड प्रोफेशनल ब्लॉगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके ड्रामों की लिस्ट भी जो है मेरे पास है यहाँ पर। आई थिंक सो इसके अंदर 2 साल की औरत एक ऐसा ड्रामा था जो बहुत फेवरेट रह चुका है मेरा भी। सो यू नो उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं कर सकते, है ना, आज नहीं कर सकते। और हमारे पास द हीरो ऑफ द शो सोहेल समीर साहब जो कि स्टार्टेड हिज मॉडलिंग करियर इन 2002 एंड उसके बाद से स्क्रीन पर छाए हुए हैं। एंड आप लोगों की कोशिशों से मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी जितनी भी एफर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले थैंक यू सो मच इनवाइट करने का। ज़रूर, क्यों नहीं, मतलब आप इतना ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड थ्रिलर, इसको मैं क्या कहूँ, थ्रिलर कह सकते हैं? मैं इसको ये कहूँगा कि ये मैसेज है, ये मैसेज है। ये हमारी आम जो ऑडियंस है, हमारी आवाम है, उसके लिए मैसेज है कि जो पुलिस और हमारे आम जो आवाम है उसका जो गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। गैप भी है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि मतलब आप नहीं जा सकते पुलिस के पास, अगर आपको चाहिए मदद तो वो अपनी मदद आप वाला कॉन्सेप्ट ना हमारे पाकिस्तान में तो विजिलेंटी जस्टिस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं इस ड्रामे को। बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे कॉप प्लेस होते हैं पूरी दुनिया में वैसे है, कॉप सीरीज जैसे होती है। मगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हम फेस तो हर सिटीज़न करता है मगर कभी हम उस पर बात नहीं करते। और या अगर हम फेस करते हैं तो उसका एक एस्पेक्ट हाईलाइट होता है जो कि एक्सपीरियंस होता है किसी भी कॉमनर का टुवर्ड्स स्टेट, और स्टेट की मैनिफेस्टेशन अगर आपको अंदाज़ा हो तो खाली पुलिस है। अगर मैं एज अ सिटीज़न बाहर निकलता हूँ तो मैं स्टेट की अथॉरिटी एक पुलिस मैन के अंदर देखता हूँ, या स्टेट मेरे से जो करवाना चाहती है या जिसकी परमिशन देती है वो मेरे से इंटरफेस जो है स्टेट का वो पुलिस है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मीडिया में, स्पेशली न्यूज़ मीडिया में हर बार पुलिस को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है वो पर्सपेक्टिव सिर्फ सिटीज़न का या विक्टिम का होता है। मगर पुलिस की लिमिटेशंस या पुलिस जिन प्रेशर्स में रह के काम करती है वो हम ड्राइंग रूम में बैठ के या ऑफिस में बैठ के बात ज़रूर करते हैं, मगर मीडिया में उस पर डिस्कोर्स कभी भी नहीं हुआ। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए ये प्रोजेक्ट सोचा गया कि एक ऐसी एंटरटेनमेंट और एक्शन पैक्ड एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाए, मगर उसमें अंडरलाइंग मैसेज ये हो कि जो एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं पुलिस के साथ जब भी उनका वास्ता पड़ता है, अगर पुलिस एक खास तरह से बिहेव करती है तो उसके पीछे उन पे क्या प्रेशर्स होते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं।
एक तो ये मेजर बात है। दूसरा ये कि किसी भी बेहतर सोसाइटी को पनपने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ तभी होगा जब आप रिस्पेक्ट देंगे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, और स्टेट जिस तरह से अपने आप को लेके चल रही है उसमें आपकी ओनरशिप होगी। तो एक मैसेज ये भी है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना एज अ सोसाइटी हमारा काम है, और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए अगर सोसाइटी को आवाज़ भी उठानी पड़े तो सोसाइटी खुद डिमांड करती है, सोसाइटी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल करती है कि मैं अगर आपको वोट देता हूँ तो मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है वो रूल ऑफ लॉ की है, या जिसको हम जस्टिस कहेंगे उसकी है। किसी भी सोसाइटी से जब जस्टिस उठ जाती है तो सोसाइटी क्रम्बल हो जाती है। तो इस तरह के अंडरलाइन में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंड आई थिंक सो इट इज मोर अबाउट क्या होना चाहिए रादर देन क्या है। जिस तरह आपने कहा ना कि एक गैप है या हम नहीं रिलाई कर सकते। मैं आई ऑलवेज मेंशन आई माई सेल्फ एम अ लॉयर, और जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे लगा था बस दुनिया फतह हो जाएगी, डिग्री आई हाथ में और इंसाफ, मगर प्रैक्टिकल। लेकिन जब आप कचहरी में पहले दिन जाते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा है क्या एक्चुअली, मतलब आपकी पावर आपके हाथ में बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप अगर एज अ लॉयर ये महसूस कर रही हैं तो पाकिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी मैं तो वो वाला इंसान हूँ ना, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ, जिनको गालियां पड़ती हैं, मैं तो उस साइड पे हूँ ना, और मैं उधर से बता रही हूँ कि मतलब हाउ मच कैन वी डू। आपने डायरेक्ट किया है इसको जी। कहने वाला था कि एक मैसेज सोहेल के लिए भी इसके अंदर अब इस तरह का सीरियल जो है उसको साइन करने से पहले सोचने अच्छी तरह क्योंकि सोहेल मेरे ख्याल में सोहेल को सबसे ज्यादा टफ टाइम मिला इसके अंदर। पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है पुलिस के बारे में या सब कुछ, कोई हमदर्दी आई हो दिल में, आपको फाइनली समझ आया हो कि अगर नहीं हो सकती कभी जस्टिस, क्या ये जो हम बात करते हैं कि हमारी अप्रोच नहीं है? अब मेरे ख्याल में जितना ये स्क्रिप्ट आमिर भाई ने लिखा और आमिर भाई ने डायरेक्ट किया, तो ये सब चीजें वो हैं कि हम बहुत सारे ब्लाइंड खेल रहे होते हैं। हम खुद से कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद ही जो है ना वो बना लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। अभी ये पूरा प्ले हमने ओरिजिनल पुलिस के साथ किया है, पाकिस्तान पुलिस के साथ। अच्छा। तो उन लोगों का बिहेवियर, उन जिस तरह से उन्होंने हमें इनकरेज किया, जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो वो बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया कि यार कि पुलिस तो ऐसी ही है। शायद हम में इतना खौफ पैदा कर दिया गया है कि हम लोगों को इस तरह से बिहेव करें या हम इस तरह से लोगों को समझना शुरू कर दें पुलिस को। खौफ से ज्यादा आई वुड से कि मुतनफर किया गया पै दर पे इस तरह के इंसिडेंट्स दिखा के कि हाई हैंडेडनेस खाली पुलिस की तरफ से होती है। पुलिस देखें अगर आवाम को किसी खास तरह से डील कर रही है तो बहुत सारे केसेस में पुलिस, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर को या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना या इन्फोर्स करना उसका काम है। अब उसमें ऑफ कोर्स लोगों को कई दफ़ा तकलीफ भी होती है, मगर हमने पूरी इस प्ले में कोशिश ये की कि जो पुलिस या पुलिस मैन एक्चुअली जिन मुश्किलात से गुजरते हैं उसके ड्यूटी आवर्स 24 घंटे के हैं, वहाँ पे शिफ्टें नहीं होती। अच्छा। हाँ, और पुलिस 24 आवर्स। हाँ 24 आवर्स। हाँ, अगर आपके इलाके का, आप मुझे खुद बताएं ना, आप तो लॉयर हैं, अगर आपके इलाके में कोई क्राइम होता है तो सबसे पहला जो हमें ख्याल आता है वो आता है कि पुलिस के पास जाया जाए, और चाहे वो रात के 3 बजे 2 बजे, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम पुलिस स्टेशन में एंटर हो तो एसएचओ भी मौजूद हो, मुहर्रिर भी मौजूद हो, और एक इन्वेस्टिगेशन की टीम भी मौजूद हो जो हमारी सारी बात सुने, एसएचओ उनको असाइन करे और वो उसी वक्त उस केस पे लग जाए। दैट मीन्स कि हमारी एक्सपेक्टेशन या एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बजट्स कहीं और चले जाते हैं, और जो सबसे पिवटल स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट का शिकार है। तो हमने उसके बारे में भी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। फिर पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, पुलिस के ऊपर बहुत सारे इलाकाई लोगों के प्रेशर्स होते हैं, तो उसमें से गुजर के अगर वो कहीं ना कहीं डिलीवर करते हैं जस्टिस तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारी नेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टेंडेंसी बन गई है कि हमें अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती, या अगर टीवी वाले से किसी से बात करें वो कहते हैं जी अच्छी चीज़ की तो रेटिंग नहीं आएगी, बुरी चीज़ की, सनसनी फैलाने वाली चीज़ की रेटिंग आएगी। उसको भी हमने डिफाई करने की यहाँ पे कोशिश की है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान, जिस तरह अभी आज हमारे शो पे भी एक आने वाले हैं जो चाय वाला से मशहूर हुए हैं, और बड़ा मुझे हैरानगी होती है कि एक इंसान जो अपनी बेचारी चाय बना रहा था उसकी पिक्चर मशहूर हो गई एंड ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ फेम, पर उस पे भी क्रिटिक्स हैं, मतलब वो भी उसको भी जो है ना कोसेंगे बीच में। हम लोग की कौम को ना जरा आदत है बैठ के नेगेटिव चीज़ों पे बात करने की। मैं पूछना चाहूँगी आमिर साहब से भी टाइम, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आके कि आपकी क्या कोई पर्सनल स्टोरी थी जिससे आप इंस्पायर हुए, देन यू रोट दिस प्ले, ये जो पुलिस की एक अदर साइड जो आप हमें दिखा रहे हैं,
कि इसके अंदर क्या होगा। और इसके अंदर बहुत मज़े मज़े के कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली अगर आपने कभी देखा हो एक विलन का जो बीच में डायलॉग आता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपने स्क्रिप्ट लिखी है, इसके बारे में बात करते हैं। और आपने काम किया है पुलिस के साथ, तो ये डायरेक्शन ऐसे लोगों को देना who don't want to be directed, you know, who direct other people, ये कैसा था? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सियासत के वही पुराने हथकंडे, आजादी के इतने साल बाद पुलिस वाले जिन्हें आवाम का मददगार होना चाहिए, उनकी सियासतदानों से दोस्तियां ही खत्म नहीं हो रही। होम मिनिस्ट्री की सीट ऑफर कर रहा हूँ। ये होम मिनिस्ट्री की सीट काफी सख्त साबित हो सकती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गया, सुना कोई मोहब्बत हो गया है। ये असद खान की बेटी, मेरे दुश्मन का बेटा। माना वो तो बेहद हसीन, इतने बुरे अब भी। तुमको वहाँ जख्म देगा जुनैद खान, यहाँ तुम सारी उम्र याद रखेगा। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ये जो आपने इतनी खूबसूरत खातून कहूँ, लड़की कहूँ, है बच्ची कहूँ, आपने स्क्रीन पर देखी, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है गना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, मैं याद है आपको जब हम ये ड्रामे का देख रहे थे, हम इसको रिव्यू कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, कि मतलब वो सिर्फ एक खातून नहीं है जो होता है ना, एक आपको पता होगा कि नहीं, कि हॉलीवुड में एक क्राइटेरिया है कि एक खातून के उसमें 2 डायलॉग होने चाहिए मूवी में जो कि मर्दों से रिलेटेड ना हो तो वो प्रूव हो जाती है, वरना जो है बिल्कुल मेल ओरिएंटेड मूवी जो है नहीं चलती। ये विमेन एम्पावरमेंट है। तो एक पाकिस्तानी ड्रामे के अंदर, फिर एक इस तरह के ड्रामे के अंदर जिसके अंदर पुलिस की बात हो रही है, इसमें सियासतदानों की बात हो रही है, जहाँ पे क्राइम की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, जब वुमेन रिप्रेजेंटेशन जनरली इतनी नहीं होती, उसके अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना, हाउ वाज इट व्हेन इट वाज ऑफर्ड? ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत एक शॉर्ट टाइम था। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हैं एक्चुअली, किरण हक, उनके साथ मैंने काम भी किया। मैंने उनसे सुना था कि शी इज़ डूइंग इट, शी वाज एक्चुअली। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन वो मुझे मिला, फिर आई वांटेड टू डू इट। ऑल ऑफ अ सडन कैसे मिला? आई वांट टू, मैं ये स्टोरी पूछना चाहूंगी। वो स्टोरी बहुत ये बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर कैसे मिल गया? वो बेसिकली अभी भी बेस्ट फ्रेंड है वो? यस, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, शी कुडंट डू इट, सो शी वाजंट वेल। तो मुझे ऑफर हुआ, आई वांटेड टू डू इट बिकॉज़ इट, इसके अंदर मार्जिन था काफी कुछ करने का, एंड आई कुड लर्न अ लॉट बिकॉज़ मैं सुहेल से मिलता नमान एजाज, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद दीस टू। तो ऊपर से आमिर यूसुफ, so I think it was a great work experience with all of these, और उससे बढ़ के फैमिली की तरह हमने काम किया, and it means the world to me। जो मैं कराची में काम करती हूँ that's very different। यहाँ पे सब लोग बहुत different थे, they actually work like a family। मैं भी इनसे यही डिस्कस कर रही थी कि वहाँ पे जब पैकअप होता है वी डोंट सी कि डायरेक्टर की तरह गया खत्म पैकअप, वहाँ यहाँ पे हम बैठते हैं, हम बातें करते हैं, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मेरे लिए शुरू में तो इट वाज वेरी वियर्ड कि मैं क्यों बैठूं, मैं क्यों बातें करूं। देन फिर आहिस्ता नहीं, इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्टार, इट्स अबाउट नहीं आई एम सो सॉरी, आई वाज बीइंग ब्लंट, इट्स नेवर अबाउट बीइंग स्टार। नो आई अंडरस्टैंड, मैं एक लॉयर होस्ट हूं, सो आई ग्रैब ऑन टू थिंग्स लाइक दैट, यू नो। सो इट वाज लाइक कि मेरे लिए बड़ा एक नई बात थी कि सब बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं और इतनी देर बात कर रहे हैं, फैमिली माहौल है। यस, ऐसे ही था। और गन्ना को लेके तो मैं थोड़ा टेंशन में था क्योंकि गन्ना के साथ पहले काम नहीं किया हुआ था, गन्ना ने मेरे साथ नहीं किया हुआ था। तो बस वहीं पे हमारी मुलाकात हुई सेट के ऊपर, और जिस तरह से ये साइन हुई और जिस तरह से आई। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि व्हेन यू सॉ हर, यू नो, यू हैव अ वेरी क्यूट बेबी फेस, यू नो, कि कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो जाके वैसे हर जगह हलचल मचा रही है, यू नो, रिपोर्टर जो होते हैं। बल्कि मैं आपको टीजर दिखाती हूँ ताकि आपको जो है कैरेक्टर थोड़ा सा समझ आए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूँ सारा, एक क्राइम शो होस्ट। मैं ये समझी हूँ कि हमें सनसनी फैलाने से पहले तहकीक करनी चाहिए, हकायक के तह तक पहुँचना चाहिए और फिर अपनी राय कायम करनी चाहिए। आखिरकार हमारी राय से ही तो अवाम अपनी राय बनाती है। इस बात से अग्री कितने % करते हैं आप जी? पहले मैं राइटर पता तो मैं
खावर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो दे दिया, और फिर दिया नहीं, हर कदम पे साथ रहे और हर कदम पे वो प्रॉब्लम सलूशन उनका देते रहे। और ऑब्जेक्टिव्स ज़ाहिर है इसके इन्होंने दिए थे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम कोई लव स्टोरी करने नहीं जा रहे, कोई सास बहू का तमाशा नहीं इसमें करने जा रहे। और हमने कैसे देखेंगे फिर है खवातीन अपने आप आपको मिलेंगी। देखिए जब डायरेक्टर आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले वो लव स्टोरी ऐड करवाया। ऐसे नहीं हो सकता कि लव स्टोरी ना हो, क्योंकि अभी मैंने सुना भी था कि सुना है कोई प्यार श्यार हो गया है, क्योंकि हम इसमें चाह रहे थे लोगों के रवैये को तब्दील करना पुलिस के बारे में। कॉलोनियल दौर से हम सुनते आए हैं कि आज भी हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि यार हम कभी थाने नहीं गए। यार थाने क्यों नहीं गए? थाना आपके स्टेट का एक ऑर्गन है, भी हो तो नहीं बताते ना? नहीं बताते क्योंकि उनके वो रवैया नहीं हो रहा था। तो जो खावर साहब ने कहा कि हमने लोगों का रवैया चेंज करना था, एक नीड जनरेट करनी थी ताकि लोग ये डिमांड करें अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे, और उनके मंशूर को देखें वोट करते हुए, और उसके बाद जो लोग सिलेक्ट होके आए वो पुलिस को फ्री हैंड दें। अब पुलिस को हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि पुलिस जो है वो फोर्स है, वो फोर्स थी कॉलोनियल दौर के अंदर जब अंग्रेज यहाँ पे हुक्मरान था। बिल्कुल, अब पुलिस को सर्विस होना चाहिए। मैं टैक्स देता हूँ दुनिया में जो जैसे इनका एक डायलॉग है उसमें ये कहते हैं कि मैं बेटा चाहे जिसका हूँ, मैं मुलाजिम जो हूँ वो अवाम का। बिल्कुल, तो अवाम अगर टैक्स दे रही है तो हमें उनसे जो है वो चीजें मांगनी चाहिए कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तो पुलिस को मेरा मददगार डरना नहीं चाहिए। पुलिस तो असिस्टेंस है आपके लिए, अगर इस तरह का कोई आमिर थोड़ा सा हम्बल हो रहे हैं। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट के बेसिकली दो तीन हिस्से होते हैं। एक तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना जिसको हम वन लाइनर कहते हैं, उसके बाद फिर जब उसमें आपने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भरने हैं वो काफ़ी कमरसम काम है। अगर आप किसी इशू बेस्ड प्रोडक्ट को राइट जब करने लगते हैं तो आपको अगर ग्रिप ना हो पूरे इशू के ऊपर और उसकी डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर तो आप उसको लिख नहीं पाते। आपने स्टोरी टेलिंग भी करनी है, उसको एंटरटेनिंग भी रखना है, आपने ऐसे कैरेक्टर्स भी रखने जिससे लोग रिलेट भी करें, आपने बीच में अपनी मकसदियत भी रखनी है। तो काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, आई वुड से ट्रिकी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जिम्मेदारी थी इनकी, जो इन्होंने मेरे ख्याल से हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी निभाई। आपको जो एक एक सेंटेंस में पूरी स्टोरी, अब अगर खाली हम इसी डायलॉग को ले लें कि मैं बेटा चाहे जिसका भी हूँ, मुलाजिम मैं अवाम का हूँ, ये टोटल क्रक्स शो करता है कि अगर पुलिस वाले ये सोचना शुरू कर दें तो वो फोर्स से सर्विस बन जाएगी। उनकी आउटलुक फोर्स वाली नहीं रहेगी कि मैंने खाली इन्फोर्स ही नहीं कराना लॉ, मैंने लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में अपनी अटमोस्ट कोशिश करनी है। तो आई वुड लाइक के इसका क्रेडिट जो स्क्रिप्ट का है वो पूरे का पूरा नहीं, वो हम आप ना भी मांगे हम आप को, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की डिस्कशन हो रही है। मैं सिर्फ देखने वालों को यही बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ड्रामा बिल्कुल इस तरह से सीरियस है। अभी एक हमारे पास जो कास्ट मेंबर है उसके पीछे उनको देख के आपको वैसे ही लगेगा कि बिल्कुल सीरियस नहीं हो सकता। आपको कॉमेडी भी मिलेगी, बीच में रोमांस भी मिलेगा और एक्शन से भरपूर थ्रिल भी है इसके अंदर, तो देखने वालों को कंप्लीट पैकेज मिलेगा। इसकी जितनी सीरियसनेस थी ना, वो डायरेक्टर साहब मेरे पास आए तो इनका चेहरा काफी सीरियस था। उन्होंने कहा कि यार इस पे तो हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा ना स्क्रिप्ट के ऊपर। तो मैंने कहा सर डायरेक्टर इज किंग ना, ठीक है, फाइनल तो प्रोडक्ट आपके नाम से सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है क्योंकि राइटर जो है वो कंप्लीट कर चुका होता है ना। हाँ, फिर उसको चेंज करना है कुछ। तो अच्छा, ये भी आपका बड़ापन है। कभी-कभी ऐसा कभी होता है कि राइटर के कि मतलब मैंने लिख दिया है तो बस अब यही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा अक्सर होता। अक्सर? अच्छा, हमें को कभी नहीं होता है, कैसे? कभी वाला नहीं होता, वो अक्सर होता है। लेकिन चूंकि आमिर जो है वो बहुत हम्बल है और बहुत मेहनती भी हैं, तो इन्होंने बिल्कुल भी कहीं पे ऐसा मुझे फील भी नहीं होने दिया। कभी होता है कि आप थोड़ा वो हो जाते हैं ना कि अंदर से ही हो रहे होते हैं, चाहे आप किसी को बोले नहीं, आप हो जाते ना, तो सही कह रहे हो, आई अंडरस्टैंड ये क्या होता है। आमिर बिल्कुल भी नहीं उस तरह से हुआ। अच्छा, कास्टिंग का मुझे बताएं, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो दिमाग में किस तरह में कैसे चूज किया इन लोगों को? ये सुपर इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा हाथ जो था वो खावर साहब का था। हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था, लेकिन ज्यादा जो था वो क्या सोचा आपने? मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें मेरे साथ जो डायरेक्टर्स हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ स्क्रिप्ट और कास्टिंग के लेवल पे। फिर जब वो ऑन ग्राउंड जाता है प्रोडक्शन के लिए तो फिर फ्री हैंड है डायरेक्टर का। इन्वॉल्व होने का जो रीज़न है वो ये कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट कंसीव किया है तो आपके जहन में एक ज़रूर खाका ज़रूर होता है कि ये कैरेक्टर कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, बॉडी लैंग्वेज कैसा वो बोल चाल में होगा, और उसके ज़रिए हम
हमारी आम सोसाइटी से कौन से इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं उससे। तो थोड़ा बहुत मतलब मेरा ये ख्याल है कि मैं साथ बैठ जाता हूँ डायरेक्टर के और हम फिर चूज़ करते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से मीडिया एक्सप्लोजन हुआ है पाकिस्तान में, उसमें ये भी अब आसाइश आपके लिए ख़त्म हो गई है कि आपने जो सोचा कि ये एक्टर मेरे ख्याल में ठीक है तो वो अवेलेबल भी होगा, क्योंकि एवरेजली 40 से 50 मे बी 60 एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स डेली चलती हैं पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट चैनल्स पे। तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है और नए अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आ भी रहे हैं और वो मेन धारे में मर्ज भी करते जा रहे हैं। तो वो वाला एक एस्पेक्ट भी जिसको वो फिर प्रोडक्शन मैनेजर का या जो टैलेंट मैनेजर है उसके सर पे आ जाता है। मगर हमेशा कोशिश रहती है कि डायरेक्टर की कॉन्सेंट शामिल हो, तभी अगर मैं किसी बुरे एक्टर को सजेस्ट कर दूं और डायरेक्टर से काम ना ले सके या डायरेक्टर का कोई बुरा एक्सपीरियंस है मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी था क्योंकि जो सोहेल प्ले कर रहे हैं एसएचओ का कैरेक्टर जो कि लीड है, तो उसमें फिटनेस भी बड़ी जरूरी थी। भागना दौड़ना एक्शन जो है ये एक वो तो इट वुडंट हैव बीन अ प्रॉब्लम। तो सोहेल, लेकिन अगर आमिर के साथ काम करना पड़े तो फिर आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या रूटीन थी आपकी फिर? डिड यू चेंज कोई डाइट कोई सब? ईच एंड एवरीथिंग। अर्ली मॉर्निंग मुझे राइजर बना दिया इसने, इस प्ले ने, और मुझे चूज ही कर दिया। हम काफी अरसे से बात कर रहे थे कि स्क्रीन चेंज करनी है, स्क्रीन चेंज करनी है। तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बाद ये बात समझ में आई कि जब तक टीम एफर्ट नहीं होगी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल किसी का कुछ नहीं है इसमें। खबर भाई हैं तो आमिर हैं, तो बहुत अच्छी बात की है। पूरी टीम इंटायर, हमारा छोटे से छोटा कैरेक्टर भी जो है उसके साथ भी उसी तरह से डील किया जा रहा था। ओवरऑल हम जब रात को बैठते थे तो डिस्कशन हमेशा गॉसिप होती है सेट पे। हमारे सेट पे गॉसिप नहीं होती थी, नेक्स्ट डे की प्लानिंग होती थी, हमने क्या करना है। और मैं जो क्लैरिफाई करना चाह रहा था ना, जो गन्ना बता रही थी, एक तो ये कि वो जो एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रही थी कि गालिबन काम करने का तरीका या वर्क एनवायरनमेंट या वर्क एथिक्स कराची की फर्क है, लाहौर की फर्क है। वो बहुत प्रोफेशनल है कराची वाले, बेटर ऑफ फैक्ट बहुत ज्यादा है कि वो काम किया और चले गए। ये जो इसको हम कहेंगे ना डीब्रीफिंग सेशन है या जो आपकी सारे दिन की लर्निंग है वो आप करते हैं कि यार तुमने वहाँ पे, क्योंकि आपको एक सेट पेस पे भी प्रोडक्शन करनी है, कितने सीन्स रोज के करने हैं, तो हम डेडलाइन या टाइमलाइन अपनी मीट करेंगे। तो उसमें कई दफा कुछ स्लैकनेस रह भी जाती है। तो आप रात को जब अनवाइंड करते हैं एक कैजुअल एनवायरनमेंट में, अगर एज अ टीम आप काम करते हैं, आप बता सकते हैं कि यार तुम वहाँ पे बेहतर कर सकते थे या फलानी चीज हमने वैसे करते तो ज्यादा बेहतर। जब मैं इसके सीन्स देख रही हूँ तो जो आउटडोर सीन्स है, जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो वो तो काफी लंबा टाइम लिया होगा। मास्टरी तो आमिर की है। कैसे डायरेक्ट किए वो बहुत ज्यादा टफ थे। मैं उसी चीज का कह रहा था। कोई स्टंट्समैन, कोई एक्शन सीक्वेंस के लिए कोई? इसमें असद का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी पाकिस्तानी प्ले में जो है स्टंट मैन के तौर पे एज डायरेक्टर जो है वो, आई न्यू इट, स्टंटमैन होगा बिकॉज़ वो जो उसके अंदर एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बिल्कुल ऐसे स्टंटमैन थे। स्टंटमैन भी और एक्शन डायरेक्टर थे बकायदा, जो आमतौर पे मूवीज में पाकिस्तान में लेते हैं, वो एक्शन डायरेक्टर भी था। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ किस तरह कोरियोग्राफ करना है। हाँ, और बिल्कुल इसी वजह से मुझे याद है जब मैंने सोहेल से मेरी बात हुई थी तो 1 माह पहले शूट से, तो मैंने सबसे पहले इनको बोला था भाई फिटनेस कैसी चल रही है आपकी? तो इन्होंने कहा यार जरा अभी बिजी चल रहा हूँ। तो मैंने कहा 1 महीना है तो आप वेट हो जाए, क्योंकि मैंने बिल्कुल वो शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे जो कि एक्शन सीक्वेंस से एक हमारी चेजिंग थी जो कि सबसे ज्यादा है हमें, वो हमने आधा दिन उसको दिया था। आधा दिन इनको भगाया इन्होंने, इनको भगाया मैंने बहुत सारे और भरे बाजारों में भगाया बगैर किसी को बताए। नेचुरल चेज लग रहा है। लेकिन वो आप देखेंगे अगर मैं वहां पे शॉपिंग कर रही होती हूँ तो ऐसा हुआ, भाग के जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ, ये क्या हो रहा है, मैं हेल्प करती हूँ, मैं भी ऐसा ही हुआ कि हम भाग रहे हैं तो लोग कह रहे हैं क्या हुआ है, तो हम कह रहे हैं शूटिंग हो रही है और सीधा भाग। वो इस तरह से आए ना कि अच्छा पता नहीं जो आगे भाग रहा है उसको पकड़ के मारना ना शुरू कर दें, कुछ ऐसा जो है वो ना हो। हमारे यहाँ तो बड़े लेकिन देखिए ना दर्द लोग हैं ना, तो फौरन साथ पकड़ लेते हैं, हम पकड़ते हैं, इसको पकड़ना है। नहीं, वो तो फौरन लोकल जस्टिस भी हो रही है ना जब से सोशल मीडिया है, तो हर बंदे में एक हीरोइज्म भी जागा है कि बगैर नहीं। देखिए ये इसके लिए तो मैं बड़ा अप्रिशिएट, हम खवातीन इस बात से रिलेट कर सकती हैं। आई थिंक ये भी सिर्फ लाहौर में है। नहीं, आई थिंक मैं तो बड़ी, मैं प्लीज अपना ये वाला एटीट्यूड कायम रखें कि अगर कोई खातून कहती है कि ये बदतमीजी करके गया तो सब पकड़ के मारो उसे, ये वाला जज्बा जरूर होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। उसने की भी ना हो। नहीं, वो देखिए इतनी डिस्क्रेशन फिर हम खवातीन को दे सकते हैं ना कि मतलब नहीं कहेगा कोई। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं खवातीन को तो इतनी डिस्क्रेशन
डिस्क्रिप्शन भी इतनी सी आप जो है ना उन्हें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हम नहीं भाग सकते, कभी हम लोग हील शील पहनी हुई समथिंग, तो आप जब किसी के पीछे भाग रहे थे किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? नहीं जी, तो बात कर रहे हैं कि जब हम वो चेजिंग वाला था तो अब ना हमें पता है कि कैमरा कहाँ है, ड्रोन भी चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है, और सब कैरेक्टर्स कोई मूंगफली खा रहा है कि अच्छा अभी वेट होगा, अभी आएगी आवाज, फिर शुरू करेंगे, सब लोग हमें देख भी रहे हैं। अच्छा, मैंने इसमें गेटअप भी चेंज किया, मैंने मूछें वगैरह रखी, शॉर्ट हेयर की है, फिर पूरी यूनिफॉर्म पहनी, तो लोग, मैं जब फर्स्ट डे गया उधर थाने में तो लोग मुझे सलूट कर रहे हैं, तो मैं हंस रहा था, मैंने कह रहे कि आप, वो उन्होंने कहा कि हम समझे कि आप रियल में एसएचओ हैं। अच्छा। तो मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा था, मैंने कहा यार कि एसएचओ ही होते तो ज्यादा मजे की बात थी, लेकिन अब रियलाइज हुआ है कि एक्टर बन के आप पायलट भी बन जाते हैं, आप इंजीनियरिंग भी बन जाते हैं, आप पुलिस, आप लॉयर, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप सारी जो है ना वो ऑनर वाली चीजें उनको आप कैप्चर कर लेते हैं। सुहेल भाई, इसमें एक चीज जो प्रोजेक्ट लिखते हुए भी सामने थी खावर साहब की तरफ से भी और दूसरी भी, कि मैनरिज्म जो है पुलिस का उसको हमने बरकरार रखना था, और आमिर भाई ने उसको बरकरार रखा। हमारे यहाँ अक्सर प्रैक्टिस ये है कि हम पुलिस ऑफिसर देखते हैं, सीएसपी ऑफिसर दिखाते हैं, पीएसपी दिखाते हैं, उसकी शेप बड़ी होती है, उसके हेयर स्टाइल जो है वो हीरोज जैसा होता है। मैं तो यहाँ कुछ कहना नहीं चाह रही है, अभी मैं ऑफेंड कर दूंगी। अब आपने मुझे ये 2-3 दफा कहा कि जब पुलिस का कैरेक्टर कास्ट हुआ तो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी थी कि वो फिट हो। इज दैट रियली अ प्रायोरिटी टू बी इन आवर पुलिस फोर्स? Of course, physically fit. क्योंकि I remember I don't know not long ago, शायद आपने भी वो आर्टिकल पढ़ा हो कि एक आई थी कि पुलिस को कह दिया कि उनकी वेस्ट जो है 30 पंजाब में हुआ था, है ना, पंजाब में हुआ था, समथिंग 30 से कम होनी चाहिए, और बाकी सब सस्पेंड कर दिया था। इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी व्यूअर्स के लिए भी होनी चाहिए कि डिफरेंट कार्डर्स होते हैं पुलिस में। अच्छा अच्छा। तो जो पुलिस के लोग ग्राउंड पे जाके एनकाउंटर्स करते हैं या चेस करते हैं या क्रिमिनल्स को फॉलो करते हैं, ज्यादा फिटनेस में जो वो लोग जो पुलिस की हायरार्की है, पीएसपी सर्विस की जो मेजरली स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग पे आती है, वो लोग से फर्क होते हैं जो थाने लेवल पे होते हैं। तो थाने लेवल पे लोग जिन्होंने लोगों से डील करना है, एक तो उनको पोलाइट होना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, कंपैशन उनमें होना चाहिए कि अगर कोई अपना मसला लेके आया या कोई विक्टिम है तो उसको कैसे डील करना है। एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर उन्होंने किसी को पकड़ने जाना है तो उनका फिजिकली फिट होना जरूरी है। मगर जो भी इशारा दिया आमिर ने, सॉरी हाफिज़, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, आप हमारे साथ ही हैं अभी, एक हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, उससे पहले थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए हैं, थैंक यू। आई कांट वेट टू सी द ड्रामा, आई कांट वेट टू सी सच अ हैंडसम पुलिस ऑफिसर, यू नो, फाइनली। ठीक है, शायद इंस्पिरेशन हो, शायद हमारी पुलिस फोर्स में भी ऐसे थोड़े से घंटे रह गए, रात 8 बजे शुरू है आज। हाँ बिल्कुल, आज जो है देखना है, आई कांट वेट टू सी हमारी जो है, क्योंकि जनरली जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो उनको मैं ब्रेक में बताऊंगी। So let's see a strong female protagonist character who's actually forwarding the interest of our community, जो कि I think so हम देखेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। And आपकी amazing डायरेक्शन, उसके बारे में तो जैसे उन्होंने कहा ना, उन्हें पता चला डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी अमेजिंग राइटिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट आई रियली वांट टू सी कि कैसे टर्न लेती है, क्योंकि हर टीजर के अंदर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, और मैं अभी तक इसको एक जनरल स्ट्रीमलाइन में डाल नहीं सकी हूँ कि ये ड्रामा जो है क्या है, लव स्टोरी है, एक्शन है, क्रिमिनल है, सच स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। तो आज रात को जो है ये स्टार्ट हो रहा है ड्रामा, आप सबने भी देखना। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत सारी जो है और लोग यहाँ पर एंटरटेनिंग मौजूद है। जो मैंने कहा इतना सीरियस ये ड्रामा नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रही थी, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। थोड़ा सा टाइम लगेगा उस जज्बे से निकलने का, बहुत ज़बरदस्त भाई, व्हाट एन अमेजिंग कॉम्पोजिशन, व्हाट एन अमेजिंग वॉइस। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे साथ हैं जवाद अहमद जो OST के सिंगर भी हैं, हमें ज्वाइन किया है जुल्करनैन हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। हेड कांस्टेबल का रोल जो है ये प्ले कर रहे हैं, बहुत ही मैं कहूँगी जहाँ पर ह्यूमर और लगन जो होती है आपकी अपनी कंट्री के साथ, वो मिलकर नज़र आए, क्योंकि एक इतना खूबसूरत रोल एंड देन उसके अंदर ह्यूमर भी लेकर आना, तो आई डोंट थिंक आपके लिए कोई चैलेंज होगा। मैं थोड़ी सी स्टार स्ट्रक हो जाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एंड जिसने हकीकत देखा है वो भी मुझे लगता है कि जो डरे हैं, जिनको आपने डराया है वो आपके हमेशा से फ़ैन है, वो एक कह ही नहीं सकते। तो आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर यंग भी कुछ लोग हैं, ज़ैन अफसल, अस्सलाम वालेकुम। आपके बारे में इन्होंने मुझे बताया कि वो सो डेडिकेटेड टू द रोल,
और मैं आपको बताऊं, आपने इन्होंने सिर्फ तारीफें की हैं आपकी। जब मैं मिली उन्होंने पूरी कास्ट की, जिसके बारे में भी बात की है, हमेशा कहा है कि यू नो वी आर लकी दैट दे आर वर्किंग विद अस एंड अ यंग एक्टर एज वेल। ही सेड कि जाके बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते रहे हैं so that he can get into the character. यहाँ पर मैं वो बॉडी लैंग्वेज जो है ना रिप्ले भी करवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। There is a specific way that our police is. Yes, exactly. ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ है सदफ भट्टी जो कि ASI तहमीना इसमें प्ले कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। ख़वातीन से मुझे स्पेशल हमदर्दी है, आपको सबसे ज़्यादा टाइम दूंगी। ठीक है, हम लोग क्योंकि बात करेंगे जो रोल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि अभी हमने OST देखा, तो मुझे इसके बारे में बताइए। इसकी कॉम्पोजिशन, लिरिक्स इतने खूबसूरत है। इसमें एक था कि जो जुल्म पर चुप कर जाते हो, जुल्म तो खुद कर जाते हो। कितनी सच्चाई है इसमें। तो जब आपने जब मुझे खावर साहब ने कहा ना कि ये करना है, सॉन्ग करना है, तो मुझे अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि इसके अंदर सीरियसनेस थी और जो लिरिक्स हैं इसके वो बड़े मीनिंगफुल थे। और ये अली इमरान रजा ने लिखा है और पहले भी बहुत क्रेडिट पे उनके बड़े बड़े सॉन्ग्स हैं। अभी बल्कि रिसेंटली जो 2-4 बड़े हिट्स हुए हैं उनके हैं। मैं ये बताएंगे मुझे खावर साहब जो बताएंगे बड़ा दुश्मन बना फिरता है, ये तो उनका बिल्कुल लेटेस्ट है। मगर आई वुड से कि उन्होंने ही स्टार्टेड ऑफ विद आवर टीम विद द फर्स्ट सॉन्ग खुदा ज़मीं से गया नहीं, जो हमारा डेब्यू प्रोजेक्ट था जिसको राहत फ़तेह अली ने गाया था। वहाँ से लेके आज तक माशाल्लाह इज सच अ टैलेंटेड पर्सन। ही हैज़ नेवर लुक्ड बैक एंड इज फेयरली यंग बट सच डीप थॉट्स। आपको अजीब लगता है कि ये उसके पेन से या उसके मुंह से जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं यार तुम ये कैसे सोच लेते हो। और गॉड स्पीड वो इतना टैलेंट है कि वो 5 मिनट में शायद गाना लिख देता है आपका कॉन्सेप्ट समझ के। अच्छा, तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हमने CRS के बैनर के नीचे किए, 2 खास बातें थी। एक तो ये कि हम एंटरटेनमेंट को एज अ टूल लेके चले हैं और सोशल मैसेजिंग में वी क्लेम के हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छा काम और सबसे ज़्यादा याद रहने वाला काम हमने किया। वी क्लेम के हम एक्सपर्ट्स हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स मैसेजिंग भी करनी है तो उसको एंटरटेनिंग और पॉपुलर अंदाज में कैसे किया जाए ताकि सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंचे। बिल्कुल। और इमरान की खासियत ये है कि इमरान को आपने 2 मिनट में ब्रीफ देना, उसने 5 मिनट में गाना लिखना है। ही इज गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह। और ये हाई एनर्जी, तो बहुत लोग देते हैं। हाई एनर्जी गाना था, तो इसके लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी पाकिस्तान में हाई एनर्जी वॉइस की। वो सिर्फ एक ही है, दोस्त भी है, मगर मैं आई एम नॉट बीइंग अ फ्रेंड बट बीइंग अ प्रोफेशनल। गालिबन ये ना गाते तो फिर हम कोई गाना ही और कर लेते। अच्छा, जवाद साहब के साथ में एक बात वो बग्गे की थी, साहिर अली बग्गा। हाँ, जबरदस्त। नहीं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपकी आवाज़ जो है, कोई भी पेट्रियाटिक गाना अगर दिमाग में है, वन सॉन्ग जो मुझे लगता है हमारे स्कूल्स में एवरीवेयर जिस पे खुद परफॉर्म भी कर चुके, दोस्ती ठीक है, तो आपके पेट्रियाटिक गानों के साथ कुछ लगाव है मुझे लगता है। इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो हाई एनर्जी इमोशंस होते हैं ना, मतलब जब आप या कह लेंगे जब आप कोई हाई लेवल पे फिलोसॉफिकल बात भी कर रहे हो या आइडियोलॉजिकल बात भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं थोड़ा सा पैशनेट होके करता हूँ। बिल्कुल, बिकॉज़ यू कैन हियर दैट। आपको ना वो आवाज में सुनाई दे देता है। जितना सुपरफिशियल होता है उतना ही मैं सुपरफिशियल ही गाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ। अच्छा, नहीं मुझे मगर उसको हम क्यों भूलें? वो कहती है सैया मैं तेरी हूं। वो कहाँ से सुपरफिशियल है? कोई कह दे सैया मैं तेरी हूं, उसको सुपरफिशियल कर दे। डेफिनेशन रोमांटिक। और जो लड़की है वो जब अगर तूने बात करी दी है, वो लड़की जो है वो 21st सेंचुरी की लड़की है और वो बड़ी जैसे कहते हैं ना बोल्ड भी है, बोल्ड एंड वोकल अबाउट हर इमोशंस। प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखी है? क्योंकि मैंने ये सॉन्ग लिखा है इसलिए मुझे पता है कि उसके अंदर बड़ा उसका मतलब है खास। नहीं तो कोई देख के ही लिखा होगा ना। कोई आइडियल दिमाग में रख के कि 21st सेंचुरी प्रोग्रेसिव गर्ल हु इज नॉट अफ्रेड कि मैं अपने इमोशंस जो है वो शो करूं। नॉट जस्ट दैट, मैं आपको बताऊं मेहंदी की एक रात, ये सारी जो सारी एनी सॉन्ग दैट यू एवर संग, आई डोंट नो, ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड शायद ये बात है कि यू कांट फॉरगेट, आप भूल नहीं सकते, वो जो आपको याद रहता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं कहूँगी दोस्ती ने जितना रुलाया है हम सब दोस्तों को, उसकी चाहे आप वीडियो देख लें, जो इट्स सो इमोशनल। इवन ये जो इसके अंदर भी एक पार्ट था, आखिरी वाला, बिल्कुल आखिरी पार्ट था, एक तो मुझे इससे एक और ड्रामे की भी झलक आई, ठीक है, जो बहुत ही जबरदस्त ड्रामा था हम लोग अल्फा ब्रावो जर्नी की भी, ठीक है, कि वो जो है और उसके अंदर भी जो है एक इस तरह का पार्ट था जिसमें रो रो के हलकान हो गए थे। सो आई थिंक द इमोशंस सूट योर वॉइस वेरी वेल एंड यू डू जस्टिस टू इट। ही इज नॉट अ सिंगर अलोन,
वो जो पैशन की ये बात करते हैं ना, अगर सिंगर प्रोफेशनल है तो वो लिरिक्स को ले लेगा और चल पड़ेगा और एक ऐसा गाना गा देगा। जवाद के साथ काम करने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सोशली अवेयर आर्टिस्ट भी हैं, कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी एजुकेटेड फैमिली, तो इनका अवेयरनेस लेवल हमारी जो बाकी कम्युनिटी है उनसे खासा आगे है। ही इज बीइंग वेरी वेरी हम्बल, अगेन ये उसी की निशानी है। तो जो बंदा इश्यूज को समझता है, उनकी सेंसिटिविटी को समझता है, वो उसी सेंसिबिलिटी का ख्याल रखते हुए परफॉर्म करता है, तो वो एडेड एडवांटेज इनको मिलता ही मिलता है। अच्छा, मैं कहूंगी आपकी जो है, आप गिफ्टेड है इस सेंस में कि आपके साथ जिस भी कास्ट ने काम किया, मैं कुछ एक्सप्रेशंस देख रही थी सोहेल समीर साहब के भी बीच में कि यू नो ही इज एक्टेड सो ब्रिलियंटली। मुझे एक कन्फेशन यहाँ पे करना है कि एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि इसी फील्ड से मेरा ताल्लुक है, वो ये कि कई बार आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स टीवी पे देख के बहुत से आर्टिस्टों का मिले नहीं होते, या आपने सेट पे उनको परफॉर्म करते नहीं देखा, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख के उनके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं एज प्रोड्यूसर। और मेरी भी राय काफ़ी से ज़्यादा फॉल्टी थी सोहेल समीर के बारे में। अब अनफॉर्चुनेटली या तो उसने कंसेक्टिवली कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया, या उसको परफॉर्म करने का ब्लेम डाल दिया आपने। नहीं, या उसको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। मगर मेरी एक राय उसके बारे में बन गई थी कि ठीक है, एक अच्छा सा एक्टर है, मगर हमने बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक अपनी तरफ से इनिशियली रिस्क भी लिया, चांस भी लिया कि यार इसको प्रोटैगनिस्ट बनाते हैं। मगर आज मैं कन्फेशन ये करता हूँ कि सोहेल समीर इज वन ऑफ द हाईली अंडररेटेड आर्टिस्ट दैट वी हैव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के लीडिंग 4-5 लोगों में है टैलेंट उसका। ये मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मेरा पहले ये ख्याल नहीं था, मगर मेरी लर्निंग अपनी प्रोडक्ट को देखने के बाद हुई। अच्छा, नॉट एज एन आर्टिस्ट बट एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। एक बार बहुत सीनियर पीटी उनके सामने क्यों नहीं की ये तारीफ है, जाने का वेट किया आप? नहीं, मैं चाह रहा था कि ज्यादा टाइम उनको मिल जाए ताकि वो ज्यादा मैंने कहा यहाँ उनसे ड्रामे के बारे में ज्यादा उनके एम्बैरेस्ड शॉट्स भी मैं ले रही होती है ना साथ साथ इस साथ में, जब उनकी तारीफ हो रही है ना, कैमरा मैंने उन्हीं पे रखना था। बट बिल्कुल उनका रोल मैं प्ले कर देता हूँ। नहीं, आपसे बिल्कुल अभी रोल प्ले करवाएंगे, आप दोनों से हम करवाएंगे। मगर ज़हन का एक अपना जो इननेट टैलेंट है कि ये मिमिक बहुत अच्छा करते हैं। मैं इनके सारे टैलेंट से भी हम पोर्ट्रे करते हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। मिमिक्री है, आप बहुत कुछ सीख कर भी आए हैं, और हमारे पास जुल्करनैन साहब, तो यहाँ पर एक डुओ परफॉर्मेंस डेफिनेटली होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं हूँ हेड कांस्टेबल जाकिर जदून। जदून के जुनून का तुमको पता नहीं है। कोई भी मसला होवे साडे को थाने तशरीफ लेके आओ, फिर तको कानून दी ताकत। हर वेले आखसा बिस्मिल्लाह कर। What a cute teaser। नहीं कहूँगी, है ना, कितने मजेदार के। इस तरह के अगर मेरे सामने कांस्टेबल, उनको मैं अपने मसाइल बता दूं, है ना, उनसे मैं बात कर सकूं, उनसे मुझे डर ना लगे। मुझे जरा सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, जब आपने पढ़ा क्या सोचा? जाती या ये वाला? आई थिंक हम इसके बारे में बात, जाती की ब्रेक में बात। असल में बात ये है कि मेरी बारी बहुत देर बाद आई है। ये कैरेक्टर जब मुझे बताया गया, और खाबर भाई के प्रोजेक्ट में मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट सोहेल समीर के साथ करता रहा हूँ, सदफ के साथ भी एक आध किया, लेकिन बाकी सारी टीम मेरे लिए नई थी। अच्छा, एक दिन के लिए नहीं। हाँ, एक दिन के बाद फिर हमें लगा कि हम बरसों के साथ हैं। तो इस कैरेक्टर के बारे में जब मुझे बताया गया, तो मुझे एक डेफिनेटली मेरी जो जॉब थी वो लाइटर वे में था। बाकी तो जो स्टोरीज चलती हैं, जो मैसेजेस देने हैं, या जो भी और चीजें सारी हैं, वो तो अपनी जगह पे होनी ही थी। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस तरह के कैरेक्टर में खास तौर से हमारे जो सीनियर हैं इरफान खुसट साहब, उन्होंने इस तरह के रोल में एक लकीर खींच दी। इतना खूबसूरत उन्होंने किया वो, और जमील फकरी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दी। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। और मैं सोच रहा था कि लाइटर में भी रखना है, और उसको वो भी करना है, फिर स्टोरी भी चलानी है, फिर ये भी सारा करना है, तो मैं क्या उसका शेड रखूं, और ये वो आमिर साहब से भी डिस्कस किया, खाबर साहब से भी हो के फाइनली ये हुआ। लेकिन मैं थोड़ा शेकी रहा
अच्छा। एक दिन मेरे और आमिर के दरमियान भी ना, मैं नहीं वो जो कर रहा था, जो मैं करना चाह रहा था, एक डेढ़ दिन के बाद फिर जब हम सेट हो गए, तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जब देखोगे, जब लोग देखेंगे तो मेरा ख्याल है वो कहेंगे कि ये वाकई ये कोई जदू ने एक नया कैरेक्टर है, कैरेक्टर करके है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो अभी सिर्फ टीजर ही देखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा ये कब कैरेक्टर जो है इंट्रोड्यूस होंगे बीच में? अभी आपने देखा क्या है? अभी आप देखिए तो सही है इंशाल्लाह। अच्छा, एक मुझे मैं कहती है एक ड्रामे का जो ग्राउंडिंग फैक्टर होता है ना, जिसमें जब उनके सीन आते हैं तो आपके दिल को तसल्ली होती है, अच्छा अभी यहाँ पर कुछ बुरा नहीं होगा, है ना, ये उस तरह का है। और ज़ूकी भाई की बात में एक बात ऐड करूंगा कि व्हेन ज़ूकी भाई केम टू द सेट, ये 3-4 दिन बाद आए थे, हम लोग जरा पहले पहुंच गए थे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला सवाल इन्होंने किया कि यार आफ्ताब का कैरेक्टर कौन कर रहा है? हाँ, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए, क्योंकि हमारे सीन्स बहुत ज्यादा हैं, हम दोनों के सीन्स इकट्ठे बहुत ज्यादा हैं। सो बीइंग आप लोगों का क्या रिलेशन है इस ड्रामे में? वो हेड कांस्टेबल है, मैं कांस्टेबल हूं, ठीक है। तो वो एक रिलेशन भी था ऑन स्क्रीन। तो वो इतने सीनियर हैं, उसके बावजूद उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार आफ्ताब का कैरेक्टर कौन कर रहा है? कि जैन कर रहा है। ठीक है, मुझे बिठाया, बेटा क्या हाल है, ये वो, जैसे डिस्कशंस की, फिर हम कैरेक्टर पे डिस्कस करना शुरू हो गए कि किस तरह के शेड्स कैरेक्टर के मैंने प्ले करने, किस तरह के शेड्स तुमने प्ले करने, किस बात पे तुमने रिएक्ट करना है, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। तो वो, और फिर वो स्क्रीन पर ट्रांसलेट हुआ। 1-1.5 दिन के बाद वो जो कह रहे हैं, वो ट्यूनिंग हुई फिर हम सबकी। अच्छा। और हमने फिर मेहनत की, हम शूट के बाद बैठ जाते थे मैं और ज़ुकी साहब, और फिर हम डिस्कस करते थे कि ज़ुकी साहब कल का ये प्लान है, कल के ये सीन्स है, इनको किस तरह करना है, इनमें क्या करना है। तो वो इतने सीनियर हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की और वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट हुई। जबरदस्त। तो क्या बॉडी लैंग्वेज या ये सब कुछ जो था, थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन, या आप लोग खुद डिसाइड करते थे? एक्चुअली होता ये है, नहीं देखिए ना, राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दिया, डायरेक्टर ने डायरेक्शन दे दी, प्रोड्यूसर ने पैसे दे दिए, इन्होंने गाना गा दिया, सारा कुछ कर दिया। हम घर से क्या लेके आए? जो हम घर से लेके आते हैं ना, वो होता है असल में वो, मतलब आप जुल्करनैन को बुला रहे हैं या आप जवाद साहब को गवा रहे हैं, तो जरूरत क्यों महसूस हुई? जवाद साहब भी गाएंगे। वो चीज जो है, और फिर वो जो चीज डलती है उसको, वो जो एक इंडिविजुअल आपका जो कैरेक्टर बनता है। एक और प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये हो गई हुई है कि बेसिकली जो कॉमेडी है, पता नहीं अब दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, वो हमारे यहाँ अकेले होने लग गई है, अकेली की कॉमेडी होने लग गई है। मैं मुंह पे बात कर लूंगा, बालों पे बात कर लूंगा, हाथ पे बात कर लूंगा, आपके स्टाइल पे बात कर लूंगा, जो सो कॉल्ड जुगत कहते हैं, या जो भी जुमला कहते हैं, या हद तक कामेजी भी इसको कहा जाता है। अच्छा। तो बेसिकली जो कॉमेडी और जो फक्कड़पन से अगर आप बचेंगे, और अगर आपने लोगों को एंटरटेन करना है, तो फिर आपने पिंग पोंग करना है। तो मैं ये पिंग पोंग है बेसिकली, एक्शन रिएक्शन से फिर वो लाइट। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा, मैंने कहा कि मेरे साथ कौन है। अब जब मैंने ये देखा तो अब जाहिर है हमारी फ्रैंकनेस नहीं थी, तो मैंने इसको साथ बिठाया, थोड़ा सा मैं इसके साथ वो किया। फिर मैंने इसको एक चीज कही, मैंने कहा कि मैं इसमें आपको इस तरह से बुलाऊंगा क्योंकि एक मखसूस इलाके से ये करैक्टर बिलोंग करता है। अच्छा। तो उसकी टोन भी वही होगी, एक्सेंट भी। तो मैंने कहा इससे आप हिट होंगे। अच्छा, इसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, या ये सोचा इसने कि ये क्या सिखा बता रहा है मुझे, कहेगा ये और हिट मैं होऊंगा। इनका नाम है आफ्ताब। बुलाएंगे क्या? तो मैं इसको बुलाता था। अच्छा। अब दूसरी चीज ये है कि मेरे बाकी सारे सीनियर हैं, वो ASI हैं, ये आई हैं तो ये भी ASI हैं, तो वो इंस्पेक्टर हैं, तो वो SHO हैं, तो SP हैं, तो अब उनके साथ तो मैं नहीं मजाक कर सकता। तो मेरे पास एक ही खिलौना था, तो वो फिर मैं इसका, तो ये आफ्ताब थे, इनका नाम आफ्ताब है। तो फिर मैं ये इनके साथ सीन हमने फिर किए। अच्छा। तो मैं इनको जब भी बुलाता था उसमें इसी तरह बुलाता था, वो आफ्ताब हो। वहाँ के इलाके का एक थोड़ा सा एक अपना स्टाइल है वहाँ के लोगों का, वो डाल देते हैं, वाव डाल देते हैं। वाव डाल देते हैं, ये पठानों में भी होता है, या आर डाल देते हैं, ओ या ए, हिंद को थोड़ा सा। हाँ, तो वो फिर हमने वो आपस में हमने जो किया। अब मेरी अल्लाह से इल्तिजा है कि परवरदिगार सबकी इज्जत रखे और हमारा प्रोग्राम ये अच्छा हो, लोगों को पसंद आए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर भी इनैक्टमेंट करें, कोई 1-2 डायलॉग्स का एक्सचेंज जिस तरह आप लोगों का उस ड्रामे में है, तो हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों? आफ्ताब हो और लमटींग हो,
क्या हुआ है? कैरेक्टर में कैरेक्टर। सर कुछ नहीं सर, बस मैं परेशान हूँ सर। वो क्या कर रहे हो? सर लिख रहा हूँ। वाह, तुम इतना लिख लिख के मैं लगता है कि तू पता नहीं कोई ऐसे ही ग्रेजुएशन कर लेगा। वाह, हमको तरक्की देनी पड़ जाएगी खाम खाए। कल को ऐसे तो तू लग जाए तो मैं तो नहीं सलूट करता हूँ। बस इस तरह की बातें जो है इम्प्रोवाइजेशन देखिए आप इसी वक्त जो है, तो बहुत सी चीजें फिर हमारी फिर आफ्ताब ने जो रिएक्ट किया और जो इसने पिंग पोंग किया, तो मैं बस फिर रिलैक्स हो गया। और साहब इतने सीनियर हैं तो मुझे भी डर लग रहा था, एक कंफर्ट लेवल होता है। सीनियर मैं मैं उम्र की बात एक्सपीरियंस की बात। अच्छा, तो सीनियर है हमारे, तो वो यही था कि एक कंफर्ट लेवल किस तरह से डेवलप होगा। क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, बाउंड्री ना क्रॉस हो जाए तो आपको डर लगता है कि यार कोई बाउंड्री ना क्रॉस हो जाए और दूसरा आर्टिस्ट जो है वो ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन जुकी साहब ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, तो जब हमारे सीन होते थे, जो क्रू वाले होते थे, इवन दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि यार इनके सीन आ रहे हैं, मजा आएगा। जबरदस्त। अब इसमें मैं एक जिक्र करूंगा, खबर भाई सबका जिक्र करने, उनका भी जिक्र वही करेंगे, लेकिन मैं जहां बाकी सारे लोग, मुझे मजा आया, अच्छा लगा। और मैं बहुत कम डायरेक्टर हैं जिनकी तारीफ करता हूँ। अगर तारीफ के काबिल हैं तो मैं करता हूँ। लेकिन आमिर के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगा हमारे जो DOP हैं, राशिद साहब, है तो बच्चा हमारा, वो इतना विटी है। अच्छा। आम लाइफ में। हाँ, वो फिर हम वो कोशिश करता था कि शॉर्ट हो और फिर हम आपस में गप करें। मैं कहता था भाई जिस काम के लिए हम आए हैं पहले वो करो। मगर राशिद की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि राशिद एफर्ट करके डिफरेंटली शूट करने की कोशिश करता है। और वो जिसे कहते हैं ना, दो बादशाह हो जाता है कि अगर डिमांडिंग आपके पास डायरेक्टर हो और अगर आपके पास पैशनेट और इनोवेटिव DOP हो, वो मेरी हर बार जब भी हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस राशिद ही होता है। क्योंकि राशिद ने मेरे साथ फसीले जहाँ में कुछ टेलीफिल्म्स की कमी रहेगी, वो सब मार्वलस प्रोडक्ट वो राशिद ने किया। तो राशिद की बड़ाई भी इसमें ये कि राशिद ने ये प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट छोड़ा। मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा डिले भी हुआ, उसको महीना 1.5 महीना फारिग भी रहना पड़ा, मगर उसने कहा कि अगर आपने मुझे बुलाया तो मैं वो छोड़ता हूँ, मैं आपका प्रोजेक्ट करूंगा। और वो आपको नजर आएगा। बहुत खामोश हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं। ये ड्रामे में खामोश नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत डांटा इन्होंने। अपार्ट फ्रॉम डांटा, इन दोनों को बहुत डांट पड़ी। हमारी सीनियर थी ना, ये सीनियर थी ना। कैरेक्टर बताए ना मुझे, कैरेक्टर के बारे में। तहमीना। ऐसा तहमीना नहीं, तो सीनियर हैं आप इनकी भी सीनियर? जी मैं इनकी भी सीनियर। ये सीनियर हैं और हम मेरे जुमले हैं उसमें। अच्छा, ये कुड़ियां उड़ा गई थाने के अंदर, तो अब क्या हम इनको भी सलूट मार सा? अच्छा, क्या हो गया? मतलब वो जो एक नहीं बड़ी ये वो जो सेक्सिज्म का एस्पेक्ट है वो भी रखा है साथ। और फिर यूटिलिटी कि अगर खातून पुलिस में आएगी तो एक पूरा दरवाजा खुलेगा उन सारी खवातीन के लिए जो विक्टिम्स हैं, खामोश हैं। वो लोग सोसाइटल प्रेशर की वजह से, कल्चरल प्रेशर की वजह से थाने नहीं जाते कि थाने जाना अगर है तो वो बुरा है, थाने जाना बुरा है। फिर दूसरा एक इनहिबिशन है, नेचुरल कल्चरल इनहिबिशन है कि आप थाने जाएंगी, खवातीन के साथ जो भी क्राइम्स होते हैं, बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं कि वो किसी मर्द को जाके डिटेल नहीं बताएंगी। बिल्कुल। तो हमने इसमें ये भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि अगर हर थाने में एक खातून आप रख लें तो बहुत सारी विक्टिम खवातीन के लिए एक दरवाजा खुलेगा, वो जाएं अपने उनको मसाइल बताएं या जो उनके साथ अगर ज्यादती हुई वो बताएं। आपकी परसेप्शन चेंज हुई है इस ड्रामे के बाद पुलिस के बारे में? बिल्कुल। पहले अगर किसी की मदद करने, खुदा ना अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ भी ऐसा हो कि उसको जाना पड़े, लेकिन अगर किसी खातून का आपको पता हो और आपको पता हो कि इसकी जो है एड पुलिस से ही मिल सकती है, अब आप उसको मशवरा देंगे पुलिस के पास जाने का? नहीं, पहले भी मशवरा देते थे, जाहिर सी बात है। अच्छा, हमारे यहाँ तो बड़ी ब्लंट बात करूंगी, कोई मशवरा नहीं देता। खातून का जब मामला होता है तो कहते हैं घर में ही सॉल्व हो जाए, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, या कोई घर में सॉल्व हो जाए, बड़े बैठ के कर लें, मतलब पुलिस तक बात ना आ जाए, क्योंकि वो जो पुलिस खुरेती है ना सवाल करके, उसमें नहीं होता। तो क्या चेंज हुआ है कोई कॉन्सेप्ट इसके बाद? आपका इंटरेक्शन हुआ कोई रियल फीमेल पुलिस से?
नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। वो था जब एक्शन सीक्वेंस किया था। हाँ वहाँ पे तो हुआ था। तो कैसी होती है वो, तो उनसे बात की जा सकती है? तो बहुत ज्यादा ही वो मतलब वो तो कमांडोज थी ना, जो मतलब जब हमारा एक एक्शन सीक्वेंस हुआ था कमांडोज के साथ था। जी कमांडोज और वो बहुत फिट थी, बहुत बिल्कुल। वो वही बात है कि वो अप्रोचेबल, वो भी अप्रोचेबल थी। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि पुलिस को एक अप्रोचेबल डिपार्टमेंट के तौर पे पोर्ट्रे किया जाए। बिल्कुल। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये जो खवातीन रिलेटेड इशू था इस पर थोड़ी सी जो है बात करें। छोटी सी ब्रेक बात की इन्होंने कि एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है, और जितनी भी उसको रिजर्वेशंस हैं, वैसे तो मैं अपने लॉ मेकर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स को भी बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। हमारी पॉलिसीज चेंज होती हैं, हमारे एक्ट चेंज होते हैं। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ने ये जो एक बात थी ना कि खुरेदना कुछ जो है ये ख़त्म कर दिया है। अब आप नहीं पूछ सकते इस तरह के सवाल कोर्ट में भी। पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन अगेन जितनी मर्जी आप पॉलिसीज़ बना लो, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन या जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं, जो बाकी फर्स्ट इंस्टेंस जिनसे इंटरेक्शन होता है, जो पुलिस है, वो अगर नहीं इतनी वेल इक्विप्ड होगी या वो वेलकमिंग नहीं होगी, या वो जो एक होता है ना कि हम जो पुलिस को देखते हैं तो हमें डर लगता है, वो जो एक आपका होता है कि अच्छा ये मेरा प्रोटेक्टर है, वो नहीं होगा, तब तक वो सारी पॉलिसीज का भी कोई फायदा नहीं। और आई थिंक ये आपका कैरेक्टर जो है ये कहना चाह रहा है। तो मुझे कुछ बताएं कि खवातीन को आप क्या कहना चाहेंगी इस लिहाज से? खैर मैंने वो प्रोमो में भी बोला है कि अब खवातीन पुलिस सुनेंगी खवातीन की बात, तो मेरे ख्याल से खवातीन अगर पुलिस आएंगी तो उनके साथ कंफर्टेबल रहेंगी, अपने जो उनके घरेलू मसाइल हैं या जो भी टेंशन्स होती हैं अगर उनके साथ डिस्कस करेंगी तो वो ज़्यादा इजी रहेगा उनके लिए। और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। बहुत कम है पुलिस लाइन में जो खवातीन हैं, तो हमारी खवातीन को आना चाहिए इस शोबे में। बिल्कुल। और कोटा भी आई थिंक थोड़ा बढ़ना चाहिए, और हर थाने में अभी ऐसा है नहीं, मुझे तो लगता है अभी भी ऐसा है नहीं, बहुत कम डिपार्टमेंट है और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इट्स बीइंग मेड मैंडेटरी कि हर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होगी वो खातून होगी, ताकि देखिए 50% आबादी को तो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने इस तरह के कोई केसेस भी इसमें डील किए हैं रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस और एनीथिंग, जिसमें इनके कैरेक्टर के थ्रू हमने डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी है, डाउरी के ऊपर पंचायत वगैरह इस तरह का केस है, विमेन या फीमेल ट्रैफिकिंग जो होती है वो भी है। काफी बोल्ड सब्जेक्ट्स को हमने टच अपॉन किया है। खवातीन के आने से जो घरेलू खवातीन हैं उनको तो एक हिम्मत अफजाई होगी कि खातून बैठी हुई हैं, बिल्कुल, लेकिन थाने में जो मर्द है ना वो भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। फर्क पड़ता है इससे बहुत ज्यादा, ये भी दिखाया आपने। जेब में कंगियां मंगियां रखते हैं, फिर सारा है फिर गुफ्तगू में भी जो वो और वो जो एक एनवायरनमेंट होती है ना, जिस तरह आपने कहा ना थाने की, कि वो उसमें बात में भी कुछ भी चल रहा होता है, तो अगर एक खातून बैठी हो तो बड़े महजब गुफ्तगू हो जाती है। बिल्कुल। एक खातून बहुत सारे मर्दों को बहुत ठीक कर देती है। देखें अगर ये जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं, जवाब साहब बिल्कुल खामोश हैं आप इस टॉपिक प्ले में, तो मैंने खैर उनको तो एक ही उनको तो ठीक कर दिया है। बात बताऊं, एक्टिंग हमेशा से मैं बड़ा इंट्रीग करती है मुझे, मैंने खुद कभी नहीं की, बहुत दफा लोगों ने कहा, लेकिन आई ऑलवेज फील दैट इट टेक्स अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन टू बी अ गुड ग्रेट एक्टर। मतलब हर आदमी एक्टिंग इस लेवल पे नहीं कर सकता, कुछ एक्सट्रोवर्ट भी होना पड़ता है, कुछ इंट्रोवर्ट भी होना पड़ता है। यू हैव टू एब्जॉर्ब फर्स्ट, मतलब एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ऑब्जर्वेशन, फिर आपको उसको फ्लॉन्ट करना पड़ता है अपने तरीके से। मैं इनकी उससे से गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ कि अभी इन्होंने एक्सटेम्पोरे जो किया है ना दोनों ने बैठ के, इट वाज अमेजिंग। और ये जिस तरीके से इन्होंने एकदम अपना लहजा बदला है, जिस तरीके से इन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि देखें एक्टिंग जो है वो जिस तरह की इन लोगों ने अभी यहाँ भी बैठ के कर दी है, इस ड्रामा के अंदर क्या वो जबरदस्त नजर आएगी लोगों को। मैं तो लोगों को कहूंगा कि मैंने इसके सिर्फ प्रोमोस देखे हैं अभी, या मेरे जो गाने के अंदर जो मैंने शॉर्ट्स देखे हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि इस ड्रामा को हर सूरत में देखें। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको मजा आएगा, एंटरटेनमेंट मिलेगी, सबसे अच्छा फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि पुलिस जो है ना उसको जिस तरीके से हम अंडरमाइन करते हैं, बिलिटल भी करते हैं, और एक्चुअली एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि जब तक क्लास बेस्ड सोसाइटीज रहेंगी, क्लास सोसाइटीज रहेंगी, क्राइम भी रहेगा, और क्राइम जिन सोसाइटीज में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज्यादा होंगी उधर क्राइम भी ज्यादा होगा, डिस्पैरिटी। और थर्ड वर्ल्ड में पुलिस जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, जब तक इस दुनिया में
एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रिसोर्सेज नहीं होते, बिल्कुल पुलिस तो बहुत ज्यादा जो है वो वाइटल वाइटल ऑर्गन है। बिल्कुल, तो हमारी पुलिस जो है उसको हमें इज्जत देनी चाहिए, और जिस तरीके से वो अंडरपेड है, जिस तरीके से वो हार्ड वर्क करते हैं सारा दिन वो, और जिस तरह उन्होंने कहा पसीने की कमाई है ना, वो वाकई इनके ऊपर बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। और अगर कोई आप वो करते नजर आते हैं ना कुछ छोटा मोटा काम, वो इसलिए कि आप उन लोगों से जो काम ले रहे हैं और उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनको पैसे भी नहीं दे रहे, तो फिर उनका शायद हर चीज की बहुत अच्छी बात की है। उनके बीच में हमने रह के ये विटनेस भी किया और एक्सपीरियंस भी किया। 1-1.5 महीने हम पुलिस लाइन में रहे, उनके साथ उनके दरमियान रहे, खाना उनके साथ खाया, उठे बैठे। बीच में कुछ डेज ऑफ होते थे, जो आप इनिशियली बात कर रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज, खाना सबसे बड़ा कमाल है। बहुत बड़ा कमाल है, इतनी बड़ी रोटी। तो जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो जब मेरे डेज ऑफ होते थे तो मैं जाके थाने में बैठ जाता था। अच्छा। हाँ, और फिर मैं उनको ऑब्जर्व करता था, जो वहाँ पे मुहर्रर और कांस्टेबल होते थे। सो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देम। अब फिर वो पहचान भी लेते, आप तो वो, मैं कहा आप अपना काम करते रहे, मैं बस आपको ऑब्जर्व करने आया। तो एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे, मेरे सामने लोग आए हैं, उन्होंने अपनी लिखवाई है, रिपोर्ट्स लिखवाई हैं, और उन्होंने बड़ा इजीली उनको हेल्प आउट किया। अच्छा, जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे जहन में बनी हुई है, वो नहीं काटते एफआईआर और बस बातें करते हैं, और ये चीज होती है, वो चीज होती है। अच्छे बुरे लोग लेवल पे फैशनेबल है कि आप क्रिटिसाइज करें सबसे पहले पुलिस को, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट की ना। और दूसरी बात ये कि अभी खैर सोशल अवेयरनेस भी थोड़ी सी पिछले चंद महीनों से आया है, सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ कि कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाहर एक पुलिस वाला खड़ा है आपकी ड्यूटी के लिए, एक खड़ा है, 2 खड़े हैं, कांस्टेबल्स सिक्योरिटी दे रहे हैं ताकि आप ईद की नमाज पढ़ें, आप खुश होके अपने रिश्तेदारों को और अपने मोहल्ले वालों को आप गले मिल रहे हैं, और उसके पास से आप बगैर देखे उसको गुजर जाते हैं, सलाम भी नहीं करते, उससे सलाम भी नहीं करते। बिल्कुल सही। तो क्या वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? अगर उनको ये एलियनेशन की फीलिंग मिलेगी सोसाइटी से, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए उनको हायर किया गया है, तो वो क्या महसूस करेंगे? अब इस सिलसिले में मैं एक 30 सेकंड की एक सीरियस बात ये करना चाह रहा हूँ कि जहाँ आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, जहाँ आपको कोई एक सोशल स्टोरीज मिलेगी, जहाँ आपको मसले मसाइल और उनका हल मिलेगा हमारे इस प्रोजेक्ट में, वहाँ हम फनकारों की जानिब से, इस प्रोजेक्ट की जानिब से, हम उन पुलिस वालों को, क्योंकि हमारे यहाँ अब नेगेटिव बातें, माफी चाहता हूँ, ज्यादा होने लगी हैं, खास तौर से मीडिया में, तो हम पुलिस का जो एहतराम कर रहे हैं, जो पुलिस को हम उनकी जो खिदमत है उसको हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, वहाँ उन शहदा को, उन शहीदों को जिन्होंने वतन की खातिर, मुल्क की खातिर, लोगों की खातिर अपनी शहादतें दी हैं, उनके घर वालों को सलाम, उन शहदा को सलाम, उस पुलिस को सलाम। हमने आपका मजाक भी उड़ाया, उड़ाएंगे भी, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम सारे हर चीज हम किसको डिपार्टमेंट में करते हैं। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट से आपको खिराज अकीदत पेश करना मेन मकसद है, फनकारों की वजह से। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। एंड आई थिंक ये मकसद जो है ये पूरा भी कर रहे हैं, इसके अंदर सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसकी स्क्रिप्ट है, जो इसकी डायरेक्शन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा पुलिस है। जब भी एक पुलिस में एक मेरे दोस्त है, उन्होंने बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा ये सारा क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, हमारी लिमिटेशंस अपनी जगह पे, लोगों का हमारे बारे में क्या ख्याल है, हमारा क्या परसेप्शन है, अपनी जगह पे। आप सिर्फ एक दिन पुलिस को हटा लें, सिर्फ एक दिन, फिर देखें क्या होगा। सुकून हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, मगर ये इस पे ना ये क्या होगा, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सिस्टम कैन नॉट फंक्शन विदाउट। देखें ना कि अभी अगर यहाँ पे कोई एक वाकया हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपके जहन में क्या? पुलिस आती है। बिल्कुल आप छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, अगेन सॉरी, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। कितने दिल से कहा है ये डायलॉग? सच बताऊं, वाकई बहुत दिल से कहा, क्योंकि ये प्रोमो हमने सबसे लास्ट में शूट किया था, हम पूरा शूट खत्म करके आ चुके थे, चोटें वगैरह लग चुकी थी, और अच्छा वो बताए ना, अभी आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे, बड़े मजे की बात की, चोटों के बाद भी जो आपके डायरेक्टर साहब हैं, क्योंकि वो इतने हमदर्द हैं, सो सॉफ्ट हार्टेड, तो वो कहते थे कि मतलब वेरी सॉफ्ट रोक देनी चाहिए फौरन। नहीं, वो तो उनको नहीं फर्क पड़ रहा था कि कोई गिर रहा है पहाड़ से, किसी को चोट लगी है, किसी का खून निकल रहा है, लेकिन उसमें ये कि फिर हम भी उतने ही इन्वॉल्व थे प्रोजेक्ट के साथ, वो भी उतना इन्वॉल्व थे, उतने पैशन के साथ कि यार ठीक है, चोट लग गई है, घुटने पे लग गई है, कोने पे लग गई है, सबको चोट लगी, सबको लगी।
बारी बारी लकी प्रोजेक्ट लकी प्रोजेक्ट। तो अगर आमिर ने कहना कोई गिर गया, किसी के घुटना चल गया, उसने कहा चले यहीं से शुरू करते हैं, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, नेचुरल है, यहीं से शुरू करते हैं। ये वेरी डिमांडिंग। मैंने उनको जिस वक्त मुझे चोट लगी, मैं अपना सीन विन कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, तो वो हमारा राशिदी जो कैमरामैन है, डीओपी, वो आया तो कहने लगा आपके हाथ से खून निकल, ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा। मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा ये कब हुआ। तो आमिर साहब ने एज वो एनवायरनमेंट और टेम्परेचर टीम लीडर आपको देता है, वो डायरेक्टर नहीं पता चला, तो वो कहने लगे चले, मैंने कहा ये कर लो, ठीक कर लो, फिर हो जाएगा। आमिर भी यही कह रहे थे कि चले ठीक कर लें। हाँ, तो इतनी देर में वो हमने वो इसी तरह टेक कर ली, बहुत हाँ की वो, फिर बाद में वो फिर अच्छा देखिए, अब इस तरह की स्टोरीज जो है मशहूर हो जाती है। अगर आपको उसका पता हो, ये बड़ी मशहूर स्टोरी थी लियोनार्डो की, कि उसके जो है ड्यूरिंग शूट जहाँ पर वो अपनी हीरोइन का यूं चेहरा पकड़ते हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं उस वक्त ही मैंने आमिर से ये कहा, पूरी टीम को मैंने बताया, मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में जितने जो प्रोजेक्ट किए हैं, अपने प्रोजेक्ट समेत, जिसमें मुझे चोट लग गई, जिसमें ब्लीडिंग हो गई, वो सुपर हिट हुआ। सुपर हिट। तो मैंने कहा ये सुपर हिट है। अब आप सबको लगी, ये आपने जो बात बता दी ना, हर डायरेक्टर जेब में छुरी लेके बैठेगा, हिट कराना। वो तो नियतों का हाल जानता है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात में कह रही थी कि बाहर की एक्ट्रेस की स्टोरीज इतनी मशहूर हो जाती है, लेजेंड्स बन जाते हैं। हमारे यहाँ भी जो है जब इस तरह के शूट्स हो रहे होते हैं तो यही कुछ हो रहा होता है, और उसके बाद भी जो है आपका जो पैशन है वो आपको लेकर आगे चल रहा होता है। एंड आई थिंक चलिए, आपको चोट लग चुकी है तो थोड़ी सी गारंटी तो उधर से ही आ गई है इसके प्रोजेक्ट की हिट। मुझे एक मेरा वो है, एक सोच है। मेरा मतलब लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया बता के। देखिए, मेरे जैसा कोई डायरेक्टर हो ना, तो गलती से आपको जरूर गलती से आपको ये लगेगा कि गलती हो गई है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो हिट हो जाएगा। आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस आए, और एक मेरा सुबह सवाल था कि शेयरिंग इज केयरिंग को जो है कितना अब्यूज करना शुरू हो गए हम, और कितनी अपनी लाइफ को ओपनली हम सोशल मीडिया पे जो है शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी जो है आपको मसला भी बन जाता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट और इन सारी चीज़ों की भी बात है। तो उसके रिगार्डिंग आपने मुझे मैसेजेस किए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आई लाइक योर मॉर्निंग शो एंड जवाद अहमद इज अ ग्रेट सिंगर। ये आपके लिए जी, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू ओवर हियर, और आपके ड्रामे के लिए बहुत सारी दुआएं। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। सीमा आप कराची से। हाय अल्लाह, क्या हो गया, सॉरी। मुझे एटीवी के ड्रामास बहुत जी मुझे एटीवी के ड्रामास बहुत पसंद है, मैं इस ड्रामे को ज़रूर देखूंगी। सुहेल, समीर और नुमान एजाज मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ड्रामा एज वेल। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ड्रामा के ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आज रात 8 बजे इसकी पहली एपिसोड है, और पहली एपिसोड हमेशा बहुत ज़्यादा जो है, जिस तरह के ड्रामे होते हैं ना, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, उनकी पहली एपिसोड, फिर बीच वाली एपिसोड, और जो आखिरी एपिसोड होती है बहुत 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 अच्छी होती है, और दरमियानी तो बहुत ही अच्छी होती है। तो रोज वो वाली तो वो तो बहुत ही अच्छी होती है ना, मैं तो थोड़ी अच्छी वालों का बता रही हूँ। हेलो सुंदर सापी, आई लाइक योर शो। आपने ट्रेंड चेंज कर दिया है मॉर्निंग शो का। वाह जी, क्या बात है। और आप जो सेलिब्रिटीज बुलाती हैं, जो लोग बुलाती हैं, दे मेक योर शो वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। सना बोलती हैं डेस्का से कि इंसान को अपने राज के बारे में इतनी भी बातें नहीं करनी चाहिए जो बाद में आपके गले का फंदा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल फीलिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिससे आप, ये बड़ा दुख वाला मैसेज है ये, प्लीज एवरीबडी हैज टू कीप दिस। पर्सनल फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिससे आप कर रहे होते हैं वो कभी भी आपको हर्ट कर सकता है। आज के दौर में कोई राजदार नहीं, सिर्फ तमाशाई है। बिल्कुल, क्या बात, कितने दिल से निकली है बात की। क्यों, बिल्कुल क्यों, कितने राज शेयर किए हैं, साथ बैठे हैं। बिल्कुल तहमीना के दिल से निकली है। अच्छा, तहमीना जो एएस है ड्रामे में, क्योंकि इनका जो ये पहला केस जो सॉल्व करती हैं वो यही वाला है, सोशल मीडिया इसी पे बेस्ड है। सोशल मीडिया की पिक्चर, सोशल मीडिया पे बेस्ड, और उस पे फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह, अब ज्यादा नहीं बता सकते, मगर ये कि ये जिसने भी आपको मैसेज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल हम लोगों को एक अपने इंटरनल एक फिल्टर होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम इससे भी रिलेटेड अब। बिल्कुल। और ये पिक्चर्स वाली जो बात है, उस दिन हमारे पास IT एक्सपर्ट्स आए हुए थे, और एक स्नैपचैट एक ऐप है, तो किसी ने कॉल करके पूछा कि उसके ऊपर तो तस्वीर गायब हो जाती है 5 सेकंड में। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप में इतनी सी भी अक्ल है तो आप ये सोचेंगे जब आपने सर्वर्स में अपनी पिक्चर एक दफा अपलोड कर दी, के पास तो है तो वो कभी भी गायब नहीं होगी, इट्स ऑलवेज देयर समवेयर। तो वो ऐसा नहीं होता। इसमें हमने हाईलाइट किया कि पुलिस इतनी कैपेबल है कि जो फोरेंसिक एविडेंस
वो कैसे इकट्ठा करते हैं, क्राइम सीन की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, और इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस पुलिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपको नजर आएगी और हल करते हुए। हमारा टाइम जो है शो का बिल्कुल ख़त्म होने लगा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर और थैंक यू फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज रात 8 बजे ड्रामा ज़रूर देखिएगा। शो मेरा जो है आज रैप अप करेंगे, वो जो आपने चैनल मैं शो बिल्कुल रैप अप नहीं करूंगा। इट्स योर क्रेडिट, नो इट्स योर क्रेडिट, इट्स योर शो, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा करती हैं। मैं सिर्फ नॉट फॉर्मेलिटी के तौर पे, मगर मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा काशिफ निसार का, बिकॉज पिछले 6-7 साल से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। काशिफ ने मेरा जितना काम है वो काशिफ सुपरवाइज भी करते हैं, काशिफ एडवाइस भी करते हैं मुझे, और काशिफ मुझे हेल्प आउट भी करते हैं। अगर वो एज डायरेक्टर नहीं भी होते तो मेरा जो प्रोजेक्ट है डिज़ाइन उनका होता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, तो इसमें उनका